जपते जपते राधे राधे जपते जपते राधे राधे जपते जपते मिल जाए चित छोर मिल जाए चित छोर वृंदावन की ओर चलो रे मन वृंदावन की ओर चलो 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 मन वृंदावन की ओर भोर होते ही वृंदावन में भोर होते ही वृंदावन में कृष्ण कथा रस बरसे कृष्ण कथा रस बरसे वृंदावन की ओर चलो रे मन वृंदावन की ओर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 17 बार जरासंध मथुरा पर आक्रमण करता है। 18वीं बार जब आया तो भगवान विश्वकर्मा को बुलाते हैं। बोले जरासंध बार बार आता है भगवान क्यों को, लेकिन जरासंध को वापस भेज देते हैं हर बार, हर आने के बाद। किस लिए? जितनी बार आएगा उतने ही दुराचारियों को संग लेकर आएगा। इसलिए भगवान 17 बार भयंकर युद्ध में जरासंध को पराजित करते हैं। 18वीं बार में काल यवन को लेकर आया है और गोविंद विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं कि आप जाइए और गुजरात में समुद्र पर एक सुंदर पुरी का निर्माण कीजिए, क्योंकि यहाँ से भगवान की 100 वर्ष की लीला द्वारिका जी की है। और समस्त अपनी माया से भगवान मथुरा वासियों को रातों रात कहाँ पहुंचा देते हैं? द्वारिका जी में। प्रभात हुई, काल यवन के सहित जरासंध आया है और काल यवन को देखकर भगवान रण छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिए प्रभु का एक नाम पड़ा रणछोड़ राय। और कहाँ चलते हैं? दूर वन में एक गुफा है और इस गुफा में राजा मुचकुंद विश्राम कर रहे हैं। मुचकुंद कौन है? जिस वक्त देवासुर संग्राम हुआ तो एक इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद देवताओं की तरफ से युद्ध करते हैं। देवता विजय हुए तो राजा मुचकुंद वापस आना चाहते हैं। देवताओं ने कहा जितने समय आपने हमारे संग युद्ध किया है उतनी देर में पृथ्वी के कितने युग बदल गए हैं, आपके साथ का कोई नहीं है, आप कुछ आशीर्वाद मांग लीजिए, कुछ वरदान मांगिए। बोले फिर एक ही विनती है, अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ, आप जाइए वन में गुफा में विश्राम कीजिए और जो भी कोई आपकी निद्रा को भंग करने का प्रयत्न करेगा वो आपके नेत्रों की ज्योति से जलकर भस्म हो जाएगा। और फिर राजा मुचकुंद इसी गुफा में विश्राम करते हैं। श्री कृष्ण काल यवन को देखकर दौड़ते हैं इसी गुफा में, अपनी पीताम्बरी अपनी ओढ़नी मुचकुंद पर डाल देते हैं, छिप जाते हैं। काल यवन आया, प्रभु की पीताम्बरी देखकर आभास करता है कि यही कृष्ण है और अपनी लात का प्रहार किया। जैसे प्रहार किया उसी वक्त मुचकुंद की निद्रा भंग हुई, नेत्र खोलकर देखता है उसी नेत्रों की ज्योति से काल यवन जलकर भस्म हो गया। वो वृंदावन बिहारी प्रभु बाहर आए हैं, प्रभु का दर्शन किया, मुचकुंद ने नेत्र सजल हो गए। बोले आप कौन है? आपका रूप लवण्य, आपकी अदा, आपकी अलौकिकता, आपकी चित्रवत्ता देखकर मेरा मन द्रवित हो रहा है, मुझे परम आनंद मिल रहा है। कौन है आप? प्रभु अपना परिचय देते हैं और राजा मुचकुंद श्री कृष्ण के चरणों में प्रणत हो जाता है। और यहाँ से ठाकुर जी कहाँ प्रवेश करते हैं? द्वारिका में। और द्वारिका की भी पूरी 100 वर्ष की लीला गोविंद की चलती है। सबसे पहले द्वारिका लीला में भगवान के 16,108 विवाह का जिक्र है। विदर्भ देश के राजा, उनकी कन्या भगवती माँ लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी, रुक्मणी के अंतर्मन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। वो केवल कृष्ण को पाना चाहती हैं, लेकिन वो पूरा परिवार ये चाहता है कि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से हो। लेकिन सबसे बड़ा भाई रुक्मी, जिसकी शिशुपाल से मित्रता है, वो चाहता है कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो। लेकिन रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी कहाँ जाएंगी? श्री नारायण कृष्ण में नहीं जाएंगी। इसलिए एक दिन भगवती रुक्मणी अम्बा एक पत्र लिखती हैं और सुदेव ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को प्रदान करती हैं। 7 श्लोकों से युक्त ये पत्र है
और कौन लेकर जा रहा है? सुदेव ब्राह्मण। कहाँ लेकर के? द्वारिका में, द्वारिकाधीश के पास। अब ध्यान दीजिए, एक भक्त अपना संदेश भेज रहा है भगवान के पास, लेकिन संदेश वाहक कौन बना? एक सदगुरु। जब आपका वो पत्र, आपका संदेश, आपका भाव सदगुरु के माध्यम से जाता है तो प्रभु शीघ्रता शीघ्र आपके पास चले आते हैं, फिर पल की देरी नहीं करते। इसलिए भक्त और भगवान एक तो सीधा संपर्क हो, अगर बीच में कोई हो तो संत हो, सदगुरु हो। सदगुरु के माध्यम से जाएगा तो आप उनकी परमानुभूति कर पाएंगे और प्रभु की कृपा भी बहुत जल्दी हो जाएगी। सुदेव ब्राह्मण 7 श्लोकों से पत्र लेकर कहाँ चले? द्वारिका में। द्वारिकाधीश से मिलते हैं। प्रभु ने बड़ा अभिनंदन किया, बड़ा सत्कार, ब्राह्मणों का बहुत सत्कार करते हैं श्री कृष्ण। सिंहासन पर बिठाया, चरणों का प्रक्षालन किया, बड़ा सम्मान देकर फिर प्रभु पूछते आने का कारण। तो रुक्मिणी का वो पत्र भगवान के हाथ में देते हैं। तो रुक्मिणी का पत्र गोविंद पढ़ते हैं। श्रुत्वा भगवान गुणन सुंदरम। 7 श्लोक माने योग की 7 पद्धतियां, माने 7 पद्धतियों को पार करने के बाद 8वीं अवस्था कौन सी है? महासमाधि की, परम मिलन है। अपने मन का हर भाव रुक्मिणी महारानी पत्र में लिख देती है। पर वो मैंने संतों से, महात्माओं से, भक्तों से आपकी लीला प्रसाद लिया है, आपकी चर्चा सुनी है और आपकी कथा वाणी सुनते सुनते पर मैं नहीं जानती कि कब मुझे आपसे प्रेम हो गया, कब मुझे आपसे प्रेम हुआ। आप सूत्र पकड़िएगा, प्रभु से प्रेम का साधन एक ही है, आप नित्य प्रति ठाकुर जी की वाणी सुनिए, मन अपने आप इनके श्री चरणों में आएगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मन को लगाने के लिए प्रयत्न क्या करते हैं, मन को जबरदस्ती बांधने का प्रयत्न करते हैं, उससे कभी लग नहीं पाएगा। आप घर में बैठते हैं भजन करने के लिए, हर व्यक्ति का यही प्रश्न है, हम बैठते थे लेकिन मन लगता नहीं, मन कहीं से कहीं दौड़ जाता है। आप थोड़ा करके देखिएगा, मन को नहीं लगाना, तन को लगाना है। संसार की यात्रा थोड़ी उल्टी है, हर जीव मन को लगाने का प्रयत्न करते से मन नहीं लग पाता। आप प्रयत्न क्या करेंगे, सबसे पहले तन को लगाने का प्रयत्न कीजिए, तन लगेगा तो मन अपने आप आएगा। आप करके देखना घर के अंदर, प्रतिदिन 10 मिनट निकालिए, ज्यादा नहीं, केवल 10 मिनट, और उस 10 मिनट के अंदर करोगे तो बताओ, नहीं करोगे तो छोड़ो। करेंगे, ठीक है। चलो, एक काम आपने क्या करना है, 10 मिनट निकालने, सिर्फ 10 मिनट, और इस 10 मिनट में आप ऐसे बैठिए दीवार के साथ में। इस 10 मिनट में आपने कोई नाम नहीं जपना, कोई भजन नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल बैठना है। इतना तो कर ही सकते हैं आप, सबसे आसान काम है, केवल बैठना, मेरी तरह जैसे मैं बैठा हूं बस। और जब भी बैठिए ना, एक बात ध्यान रखो, आप कथा में भी जाओ तो कभी भी हाथों को बंद ना करो, ऐसे नहीं बैठना, बीच में हाथ मत करो, खुले रखो, क्योंकि वहां प्रसाद है ठाकुर जी का, ये परम प्रेम है भगवान का। और जब प्रसाद लेना हो तो कैसे देते हैं, ऐसे ही लोग है ना, तो फिर हाथ बंद क्यों करते हैं आप? कोशिश ये कीजिए। अच्छा, कई बार सभी कहते हैं अब बैठा नहीं जाता, कभी कुछ होता, कभी आप क्यों चलेंगे आप, आपके हाथ ऐसे क्यों बैठ पाएंगे आप इस तरह से? डूबने का प्रयत्न तो कीजिए, डूबने का प्रयत्न करेंगे तो शरीर हरकतें आपको तंग नहीं करेंगे। इसलिए साधन बता रहा हूं, अपने घर में बैठिए 10 मिनट, बिल्कुल आंखें बंद कर लीजिए, कोई नाम नहीं जपना, कोई मंत्र नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, बस अगर करोगे फिर अटक जाओगे, फिर गए आप। केवल और केवल केवल बैठिए, केवल बैठिए, आंखें बंद, और उस 10 मिनट के दौरान आपके शरीर में जो भी हरकत हो रही है आपने उसे स्पॉट नहीं करना, समझ रहे? 10 मिनट के दौरान आपकी बॉडी में कोई भी हरकत होगी आपने स्पॉट नहीं करना। माने हरकत क्या होगी, जैसे आपको खांसी आएगी मान लो, तो आपने खांसी करनी नहीं है, अगर करोगे तो फिर बार बार आएगी, फिर वहां नहीं पहुंच पाओगे जो मैं कहना चाहता हूँ। अगर नहीं करोगे तो 1 सेकंड के लिए तो ऐसा लगेगा जान निकल जाएगी। आइए जल्दी आइए, बोले वृंदावन में बैठे रहिए, बस शाम थोड़ी सी जगह दे दी, उधर से निकल जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। केवल इतना करना है आपने। 10 मिनट आप बैठिए। 10 मिनट क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करना आपको, केवल रिक्त बैठना है। और उस 10 मिनट के दौरान आपके शरीर में कोई भी हरकत हो रही है, आपने उसको सपोर्ट नहीं करना। हरकत माने खांसी होगी तो आपने करनी नहीं। अगर आप करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर बार बार होगी। और एक नहीं करेंगे तो एक पल के लिए तो लगेगा जैसे अभी प्राण निकल जाएंगे, इतनी वेदना होगी, फिर शांत हो जाएगी, फिर नहीं होगी। हो सकता है आपके खुजली होने लगे, आप करेंगे तो फिर बार बार होगी, नहीं करेंगे तो एक पल के लिए होगी, फिर शांत हो जाएगी। कई बार आपको लगेगा जैसे कोई चीज चल रही है, कोई चीज चल रही है, और आंखें खोलकर देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता, लगता है छिपकली आ गई, कोई कीट आ गया, खोलकर देखें कुछ नहीं है। ये क्या है जो चल रहा है? कई बार हमारे अंदर बहुत अधिक ऊर्जा उठती है। जैसे हमारे अंदर अचानक क्रोध उठा, हमने करना चाहा लेकिन कर नहीं पाए, तो वो ऊर्जा आपके अंदर रुक गई। कई बार आपने द्वेष में किसी को कुछ कहना चाहा, कह नहीं पाए, रुक गए, तो वो ऊर्जा रुक गई। प्रेम से कुछ बात करनी चाहिए, कह नहीं पाए, रुक गई। तो वो रुकी हुई ऊर्जा जब आप ध्यान में बैठते हैं वो अपने आप प्रवाहित होने लगती है, और लगता क्या है? कुछ चल रहा है, होता कुछ नहीं है। उस 10 मिनट के दौरान जो भी शरीर में हरकत होगी आपने वो नहीं करनी, उसकी सपोर्ट नहीं करनी, और मन को पूरा सपोर्ट करना है। मन जहां जाए जाने दीजिए, मन को नहीं रोकना। मन स्वतंत्र जहां जाता है चलने दीजिए। जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं आपने स्वीकार करने हैं। अच्छी भावना आए स्वीकार कीजिए, बुरी भावना आए स्वीकार कीजिए। शरीर की कोई भी हरकत को सपोर्ट नहीं करेंगे और मन को कंप्लीटली सपोर्ट कीजिए, जहां जा रहा है जाने दीजिए। और पूरे 21 दिन आपने ये करना है, और जैसे 21 दिन बीतेंगे आप महसूस करेंगे 80 से 90% आपका मन अपने आप कंट्रोल हो चुका है। यात्रा कहां से शुरू की? तन से। लेकिन जैसे ही आपका तन कंट्रोल हुआ, आप देखेंगे पहले दिन कितनी हरकत हो रही थी, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा आपके तन की हरकत होनी बंद हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। और जैसे जैसे कम होती जाएगी 21 दिन बाद आप महसूस करेंगे जो पहले दिन हजारों विचार मन में आ रहे थे अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं, और 80 से 90% आपके विचार खत्म होने लगे हैं। कितना शून्य सा महसूस होने लगा है। लेकिन 21 दिन बाद बंद नहीं करना, माने अब असली राह आपको मिल चुकी है। आप उसे रेगुलर कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, धीरे धीरे महसूस करेंगे। फिर एक पल आएगा परम शांति, एक अखंड स्मृति, यू विल रियलाइज विद इन योर बॉडी, आपके शरीर में आप महसूस करेंगे। अच्छा, एक काम और कीजिएगा अगर हो सके तो बैठने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, थोड़ा शरीर को थका लीजिए, अच्छी तरह उछल कूद कर लीजिए, केवल 2, 4, 5 मिनट खूब अच्छे थकाइए, जितना कूद सकते हैं कूद लीजिए।
हाँ, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो मत कीजिए, वो केवल बैठिए। लेकिन जिनको कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छी तरह से कूदिए, बहुत अच्छी तरह से जंपिंग कीजिए, पूरा वार्म अप कीजिए, शरीर थक जाए। ऐसे कीजिए कि शरीर थक जाए और फिर बैठ जाइए। लेकिन फिर भूलकर भी आपने आंखें नहीं खोलनी है, वो ध्यान दीजिएगा। चाहे आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा, फिर बैठिए। फिर देखिए इतनी अधिक ऊर्जा आपके अंदर उठ रही है, इतनी अधिक ऊर्जा आपके अंदर उठ रही है, उस ऊर्जा को आपने महसूस करना है। कुछ जपना नहीं, कुछ बोलना नहीं। अगर आप एक भी शब्द बोलेंगे तो फिर मन वहीं अटक जाएगा। मन को अटकाव से तो बाहर करना है। भागवत क्या कहती है? आपके मन की मुक्ति।